इस क्षेत्रमिति को दो भागों में बांटा गया, एक द्विविमीय आकृति और दूसरे त्रिविमीय आकृति। तो बेलन किस आकृति के अंतर्गत आएगी? बेलन त्रिविमीय आकृति होगी। बेलन चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, खूब बढ़िया से सीखेंगे। बेलन होती क्या है, पहले हम लोग बेलन के परिचय जानेंगे। कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, किस प्रकार का डायग्राम बनता है और उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे वृत्त, तब वृत्त में मुख्य चीज़ें क्या थी? वृत्त की त्रिज्या। वर्ग पढ़े, उसमें मुख्य बातें क्या रही? वर्ग की भुजा, सब भुजा बराबर होती है। आयत की लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, तो उसमें लंबाई चौड़ाई मेन भूमिका में है। अभी हम लोग बेलन पढ़ रहे थे, बेलन में मेन पार्ट क्या होता है, इसका किसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है? बेलन की क्या पता होने पर बेलन को आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं? सबसे पहले बेलन की हम लोग आकृति देखेंगे। बेलन के दोनों सिरा पर एक वृत्त बना होता है, मतलब नीचे वाला सिरा भी और ऊपर वाला सिरा भी। इसी को अंग्रेजी में क्या कहा गया? सिलेंडर। सिलेंडर में जब हम लोग गैस जो लेते हैं वह भी उसी तरह का ना होता, गोल होता है और लंबा होता है, और नीचे का आधार उसका कैसा रहता है? वृत्त के जैसा। और ऊपर वाला सिरा भी कैसा रहता है? वृत्त के जैसा। बीच वाला सिरा, ये बीच वाला जो भाग है यह कैसा है? गोल है, गोल ना है। अब यहाँ पर हम लोग बेलन में मुख्य रूप से देखेंगे कि जो बेलन की आकृति हुई इसमें क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप यह बात जानते हैं कि कहीं भी एक वृत्त होती है तब वृत्त का एक केंद्र होगा, केंद्र से यहाँ पर एक साइड में परिधि में मिलाएंगे तो यह क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या। अच्छा, तो नीचे वृत्त है तो नीचे त्रिज्या बना, ऊपर वृत्त है तो ऊपर भी तो त्रिज्या बनेगा, त्रिज्या ऊपर भी बनेगा। अब सुनिए, त्रिज्या ऊपर भी है, त्रिज्या नीचे भी है। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाती है, दोनों त्रिज्याओं के बीच की दूरी, यह इसकी क्या कहलाएगी? ऊंचाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऊंचाई। ये ऊंचाई को हम लोग सूचित करते हैं h से, त्रिज्या को r से। ऊपर का सिरा वृत्त, नीचे का सिरा वृत्त, और यह हो गई इसकी लंबाई, यानी कि ऊंचाई कहिए लंबाई कहिए। अब यही सिलेंडर को किसी भी रूप में आपको रख करके क्वेश्चन पूछ देगा। इसको चाहे तो ऐसे, अभी लंबा है ना, इसको ऐसे उलट के रख देगा। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि एक लकड़ी का गुटका, लकड़ी का गुटका लंबा है, तो लकड़ी का गुटका जो बोटा होता है, जिसे हम लोग देहात में बोटा या सिल्ली कहते हैं, तो इस तरह का होगा। फिर इधर में भी इसी तरह का एक वृत्ताकार भाग इधर भी होगा। तो यही बेलन को अब क्या किया गया? गिरा करके रख दिया गया। यहाँ तो ये क्या कहलाएगी? इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगी यही बेलन की क्या होगी? ऊंचाई होगी। नीचे आधार, ऊपर आधार। इधर देखिए साइड में भी आधार है, ऊपर में शीर्ष है, यहाँ भी त्रिज्या r होगा, यह भी त्रिज्या r होगा, और यह भी लंबाई इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। आकृति को खड़ा करके रखे चाहे गिरा करके रखे, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग को मूल रूप से दो बातें जाननी है। वह क्या? त्रिज्या और ऊंचाई। बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई। त्रिज्या और ऊंचाई पता रहे तो बेलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा हम लोग बना सकते हैं। सुनिए, तीन बातें निकालना है। क्या क्या? बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये तीनों होती क्या है पहले अच्छा से जानेंगे। क्या होती है? वक्र पृष्ठ, और क्या होती है? संपूर्ण पृष्ठ। ये मार्कर है, देख रहे हैं ना मार्कर? समझ जाइए कि इसका जो यह सिरा जो है, यह भाग जो यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, यह भाग जिसको हम लोग पकड़ते हैं, यह पूरा भाग इसका कहलाता है वक्र पृष्ठ। एक चूड़ी पर दूसरा चूड़ी को रखेंगे, दूसरे पर तीसरे को रखेंगे, तीसरे पर चौथे को रखेंगे, तो उस तरह से चूड़ी की क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी ना। उसमें से कहीं से एगो चूड़ी निकाल करके बाहर कर लिया जाए, यहाँ पर एक चूड़ी निकाल के रख लिया जाए, तो यह हिस्सा क्या कहलाएगी? उस चूड़ी का यह हिस्सा क्या कहलाएगी? यह भाग चूड़ी का परिधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। और इसमें भी त्रिज्या होगी कि नहीं होगी?
त्रिज्या होगी और ये पूरा हिस्सा कहलाएगी उसकी परिधि। चोरी के एग्जाम्पल लेते हैं, या नहीं तो 5-10 का सिक्का होता है, एक सिक्का पर दूसरा सिक्का तीसरा सिक्का रख के लंबाई उसका हो जाएगा हाइट कुछ सिक्का का, तो उसका जो हाइट जो हुआ वो चारों तरफ से जो उस क्षेत्र हुआ वही कहलाएगा उसका क्या चीज, वक्र पृष्ठ। और उस वक्र पृष्ठ में ऊपर का जो सतह होगा सबसे ऊपर का उस सतह को और सबसे नीचे जो सतह है इस सतह को, ये दोनों सतह को उसमें जोड़ दिया जाता है, तब प्राप्त होता है कुल पृष्ठ, जिसे हम लोग कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। पहले जानिए कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है। क्वेश्चन आपको दोनों निकालने के लिए कहेगा, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो केवल यह भाग जितना यह मार्कर का यह भाग है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। और जब कहे कुल पृष्ठ तो ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, सुनिए। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से कह रहा है पहले क्या, आयतन। आयतन के परिचय जानिए, आयतन क्या होती है। आयतन आपको हम बताए इससे पीछे की भी 1-2 टाइप पर है उसमें, कि कोई भी डायग्राम हो, कोई भी आकृति हो, कोई भी टॉपिक हो, इसके आधार नीचे होता है, आधार के क्षेत्रफल होता है। आधार के क्षेत्रफल में इसकी ऊंचाई से गुना करने पर आयतन प्राप्त होता है। पिछले क्लास में भी बताए हैं आयतन कैसे प्राप्त होता है। आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करने पर आयतन प्राप्त होता है। आयतन के सूत्र क्या हो जाएगी, सभी आकृति के लिए आयतन का सूत्र अलग अलग होगा। पहले आपको एक चीज कंसेप्ट पता होनी चाहिए कि जो भी आकृति का हम आयतन निकालते हैं उस आकृति का आधार कैसा है, क्या है, और उस आधार में उसकी ऊंचाई से गुना कर देंगे तो हम लोग को आयतन आ जाएगा। बेलन का आधार क्या है, वृत्त। बेलन का आधार क्या है, वृत्त। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे पाई आर स्क्वायर, इसी में गुना हो जाएगा इसकी क्या चीज से, ऊंचाई से। तो यह ऊंचाई से गुना कर दिए ये हो गया बेलन का आयतन। रटने से याद नहीं होगा, रटेंगे भूल जाएंगे, आप बातों को समझ जाएंगे ना, चित्र ध्यान में रहेगा तो सूत्र ऑटोमेटिक आप तैयार कर लेंगे। ये रटने का चीज नहीं है, रटुआ पढ़ाई होगा, अभी रट के याद कर लेंगे, कल सुनेंगे सब भूल जाएगा, केकरो याद नहीं रहेगा। इसलिए आकृति को माइंड में सेट कर लीजिए कि बेलन क्या होती है, एक लंबा आकार होता है, नीचे भी वृत्त ऊपर भी वृत्त, और दोनों वृत्त की त्रिज्या होगी और उसके बाद इसकी हाइट होगी। बस चित्र कंप्लीट माइंड में, बेलन का चित्र कंप्लीट है। अब बेलन में देखना क्या है कि जब आयतन निकालना कहेगा तो सब आदमी देख लिया कि नीचे गोलाकार है मतलब वृत्त है, तब वृत्त के क्षेत्रफल गुने उसके ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। याद हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं इसका क्या, वक्र पृष्ठ। तो अभी आपको बताए वक्र पृष्ठ क्या होती है, यह सतह, यही सतह ना, यही सतह ना वक्र पृष्ठ कहलाएगी। अब इसका क्षेत्रफल अभी आपको बताए थे कि चूड़ी के बंडल में से एक चूड़ी निकाल लिए, यहाँ से एक सिरा इतने से काट के हटाएंगे छोटा सा, तो यह सिरा चारों तरफ वाला यह सिरा क्या कहलाएगी, इसकी परिधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिधि। सिक्का पर सिक्का रख दिए, एक सिक्का हटा लेंगे तो सिक्का को कहीं रखेंगे तो उसकी बाहरी हिस्सा क्या कहलाएगी, सिक्का पर सिक्का रखे तो उसके बाहरी हिस्सा से नहीं पूरा चीज ये आकार बना, यह जो बना सिक्का के बाहरी ये हिस्सा से ना बना है, तो यह क्या कहलाई, इसकी परिधि। यह क्या कहलाई, परिधि। तो अब सुनिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त के परिधि मतलब कि 2 पाई आर, और इसमें गुना कर देंगे हम लोग फिर क्या चीज से, एच से। क्या चीज से, एच से। तो हो जाएगा 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। जब परिधि में ऊंचाई से गुना किए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया।
परिधि में ऊंचाई से गुना करेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। अब होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्या, ई वाला पूरा हिस्सा अब प्लस नीचा वाला भी या प्लस ऊपर वाला भी, समझ में आया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ई पूरा हिस्सा तो होगा ही होगा, उसमें जुट जाएगा नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। तो नीचे जो आधार है यह क्या है, वृत्त है। ऊपर जो शीर्ष है यह भी क्या है, वृत्त है। तब वृत्त के क्षेत्रफल होता है नीचे का पाई आर स्क्वायर, ऊपर वृत्त है इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त ऊपर है एक वृत्त नीचे, मतलब कि 2 पाई आर स्क्वायर। दो वृत्त के क्षेत्रफल एक साथ निकालेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये 2 पाई आर स्क्वायर किसमें जोड़ेंगे, तो ये वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में। तब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है। यहाँ से हम लोग ना थोड़ा सा कॉमन कर लेंगे, 2 पाई आर इसमें भी 2 पाई आर इसमें भी, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा एच प्लस यहाँ आर का स्क्वायर था, एक बार निकला तो एक बार बचेगा, ये हो गया इसका कॉमन लेने के बाद सूत्र। तो बेलन के 3 सूत्र, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ। अब तीनों आप लोग को याद हो गया होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। कोई दिक्कत समझ में आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये परिचय तो देख लिए, क्वेश्चन बनाएंगे बेलन से संबंधित किस किस प्रकार का क्वेश्चन होता है। 3 बातें तो जरूर होगा, आयतन निकालने के लिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये 3 तो रहेगा ही। इसके बाद भी क्वेश्चन का भिन्न भिन्न प्रकार से बनता है, कई एक टाइप होता है। अब सुनिए कि ये क्वेश्चन को, बेलन से संबंधित क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को 2 बातें ही मूल रूप से जानकारी होना जरूरी है, और वह 2 बातें क्या होती है, बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई। मतलब आर और एच पता हो तो हम लोग यह भी निकाल लेंगे, आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण। कभी कभी आपको क्या करेगा, आयतन का वैल्यू दे देगा, उसके बाद ऊंचाई और त्रिज्या, ये दोनों में से एगो दे देगा, एगो निकालने के लिए कहेगा। मतलब ऊंचाई देगा तो त्रिज्या पूछेगा, और त्रिज्या दे देगा तो ऊंचाई पूछेगा। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी दे देगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे देगा, और यहाँ से त्रिज्या ऊंचाई में से दोनों में से कोई एगो दे देगा और दूसरा का पूछेगा। तो मूल रूप से हम लोग को 2 बातें पता होनी चाहिए, त्रिज्या और ऊंचाई। तो आयतन कहे, वक्र पृष्ठ कहे, क्षेत्रफल कहे निकालेंगे। यदि आयतन, वक्र पृष्ठ, क्षेत्रफल दोनों में, तीनों में से किसी का वैल्यू दे देगा तो हम लोग को जरूर एक चीज अज्ञात कर देगा, त्रिज्या चाहे ऊंचाई। अब त्रिज्या ऊंचाई यदि निकालना हो तो उसको निकालेंगे। अच्छा, कभी कभी आयतन दे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो उसमें ये दोनों में से एगो ऑप्शन करेगा, उसको निकाल लेंगे। और फिर हमको जब ये दोनों पता रहेगा तो बाकी कुछ निकालने के लिए कहेगा, निकल जाएगा। हमको लगता है कि जो बेलन का मेन जो बेसिक परिचय था, जिससे हम आपको परिचित कराए, समझाए, इतना बात कंप्लीट हो गया हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सब आदमी को समझ में आया है? अब हम सब क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। रुक